सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्नकर्मण, तस्मै संज्ञानरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, उस सुखी होने का उपदेश, मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहा है। ऐसा ही अनुपम व अद्भुत ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी पिछली 10 गाथाओं से स्वात्म संवित्ति की चर्चा कर रहे हैं। स्व संवेदन में आता हुआ आत्मा कैसा है, जो प्रति समय स्व संवेदन में आ रहा है। स्व संवेदन में आते हुए भी यह जीव उसको नहीं जान रहा है, क्योंकि जीव का लक्ष्य कहीं और है, क्योंकि जीव का उपयोग कहीं और है। इसीलिए ये स्व संवेदन में आते हुए आत्मा को नहीं जान रहा है। और वो आत्मा को जानने पर कैसा आनंद होता है, कैसी दशा होती है, कैसा सुख होता है, किस प्रकार की दशा होती है, उन सब की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कि वास्तव में विचार तो करें, हम स्व संवेदन में आत्मा आ रहा है, ये निर्णय करें कि हाँ स्व संवेदन में आ रहा है आत्मा, प्रति समय आ रहा है, आबाल गोपाल सभी को आ रहा है। ऐसा स्व संवेदन में आता हुआ आत्मा की यहाँ बात है। कैसा है वो आत्मा, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। 46 नंबर की गाथा चल रही है हमारी। गाथा पढ़ते हैं पहले। आविद्वान् पुद्गल द्रव्यम, योऽभिनन्दति तस्य तत्, न जातु जन्तु सामीप्यम, चतुर्गतिषु मुच्यते। अविद्वान पुरुष है, जो तत्व को नहीं जानता है, जिसको हे उपाधि तत्वों की खबर नहीं है, जो हे उपाधि तत्वों को नहीं जानता, उसको कह रहे हैं अविद्वान पुरुष। वह पुद्गर द्रव्य का अभिनंदन करता है, पुद्गर द्रव्य को श्रद्धता है, पुद्गर द्रव्य को का आदर करता है, पुद्गर द्रव्य से राग करता है। और वह पुद्गर द्रव्य क्या करता है फिर, कि वह पुद्गर द्रव्य सामीप्यम, इसकी समीपता को, इसके संयोग संबंध को 4 गतियों में कहीं पर भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता है। ये परद्रव्यों के अनुराग का फल है, ये परद्रव्यों से अनुराग करने का दोष है, जिसके कारण यह जीव 4 गति में भ्रमण कर रहा है। संसार का कारण है ये राग द्वेष, कि यह जीव राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है। हे क्या है, उपादेय क्या है, इसको नहीं जानता है। इसको ना जानने के कारण ही पुद्गर द्रव्य का अभिनंदन करता है। अब हे, यहाँ देखो अन्वयार्थ में कह रहे हैं, जो हे उपाधि तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान पुद्गर द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदिता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है,
उस बेचारे जीव को, सात के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरक आदि चार गतियों में नहीं छोड़ता, कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। किसके लिए कहा? जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि हे क्या है और उपादेय क्या है। क्या हमें पता है हे क्या है, उपादेय क्या है? हे उपादेय तत्वों की हमको खबर है कि नहीं है? क्या हे है, क्या उपादेय है? वास्तव में हे क्या होता है, उपादेय क्या होता है, हमको यही खबर नहीं है। तो हे उपादेय तत्वों की तो बात ही क्या है। हे किसे कहते हैं बताइए, हे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हे? उपादेय किसे कहते हैं और हे किसे कहते हैं? देखो हमको हे लगता कहते हैं त्यागने योग्य और आश्रम तो उपादेय यही कहते हैं है। ग्रहण करने योग्य। आश्रम यही है। नहीं, उपादेय तो है ग्रहण करने योग्य, और हे हाँ, है छोड़ने योग्य। तो छोड़ने योग्य क्या है? राग द्वेष मोह आश्रम विकारी भाव सब छोड़ने योग्य है। छोड़ने आश्रम योग्य है, ठीक है। देखो सही है परिभाषा तो हे उपादेय की। हे जिनागम में हे और उपादेय की दो प्रकार से बातें आती हैं। एक तो आता है कि अशुभ हे है, शुभ में कथनचित हेपना भी बताते हैं, कथनचित उपादेयपना भी आता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे जो परिणाम हैं, हम शुभ को तो हे मानते हैं लेकिन अशुभ को हे नहीं मानते। हम शुभ को हे मानते हैं, अशुभ को हे नहीं मानते। हमको अशुभ अच्छा लग रहा है तो कैसे कहें हमको हे उपादेय की खबर है। हम शुभ में तो तुरंत कह देते हैं कि हाँ ये पूजा आदि हे है, पूजा आदि करना हे है। कि जिनवाणी में ये कहाँ लिखा है पूजा करना हे है? ये तो कचरणान योग की शैली है। पूजा करना हे है, इसमें द्रव्यान योग की शैली क्या कहती है? पूजा करना हे है तो हम ये तुरंत कह दिया हमने, देखो पूजा करना हे है, देखो व्रत तप करना हे है, व्रत तप उपवास आदि करना हे है। शुभ भाव है, शुभ भावों को तो हे कहा है जिनवाणी में। और अशुभ भावों के लिए, अशुभ भाव हमको उपादेय लगते हैं। अशुभ भाव हमको उपादेय लगते हैं। कोई पाप करके भी, कोई रिश्वत लेकर भी पैसे कमा रहा हो तो हम क्या कहते हैं, अरे देखो कैसे, कैसे अच्छे से कितना पैसा कमाता है ये। उसका पैसा कमाना अच्छा लगता है हमको, हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। देखो वो इतना कमा रहा है, वो ऐसा कमा रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कि कमा किस प्रकार से रहा है ये खबर होने के बाद भी हम प्रशंसा करते हैं। हम हमने ये पढ़ा सुना कि शुभ हे है तो हमने शुभ को तो तुरंत हे कह दिया कि हाँ पूजा व्रत करना हे है। लेकिन जिन अशुभ भावों में प्रवृत्ति होती है हमारी, वहां हमको हे भाव लगता है या नहीं? जो कसाय में प्रवृत्ति हो रही है हमको लगता है कि हे है। हम शुभ भाव को हे जानकर शुभ भाव को तो छोड़ना चाहते हैं और अशुभ भाव को ग्रहण करना चाहते हैं। हमको कसायों में प्रवृत्ति, क्रोध रूप प्रवृत्ति हो रही है, मान रूप प्रवृत्ति हो रही है, मायाचारी रूप प्रवृत्ति हो रही है, वो तो अच्छी लगती है। यदि मायाचारी करके यदि हमें कुछ मिल रहा हो तो हमको लगता है कि ये तो अच्छा है। तो फिर हमने मायाचारी को हे कहाँ जाना, हमने क्रोध को हे कहाँ जाना? यदि क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई सी भी कसाय हम लें, किसी भी कसाय से हमारे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, मायाचारी करके हमारे मान की पुष्टि हो रही है, तो हमको अच्छा लगता है। हमको हे कहाँ लग रहा है? ये वास्तव में अशुभ को हे मानना टेढ़ी खीर है, शुभ की बजाय। तो हमको अशुभ जहां देखो वहां हम, कोई व्यक्ति व्रत तप कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि अब देखो कर तो रहे हैं,
लेकिन है तो देखो हे, जिनवाणी में कहा है हे है, ये करने योग्य नहीं है, ये परिणाम तुरंत ले आता है। लेकिन शादी हो रही हो, अपनी हो रही हो, अपने घर में किसी की हो रही हो, तो कैसे उल्लास से आनंद करता है, कैसे उल्लास से नृत्य करता है, कैसे उल्लास से कार्य करता है। वहां ये विचार नहीं आता कि हे, इसको भी हे कहा है जिनवाणी में। वहां हमको लगता है हे पना उसका, कि ये हे है। हम विचार करके देखें कि हमें कहाँ हे उपाधि की खबर है। और हे की यदि हम बात करें कि ये क्रोधादि भाव कैसे हैं कि हे हैं, तो हमको क्या लगता है, क्रोधादि भाव हे हैं तो हम क्रोधी को देखकर घृणा करते हैं। ये देखो हे भाव है, ये देखो क्रोध कर रहा है, इतना हे भाव है, ये तो बहुत हे भाव है। कि हे शब्द का अर्थ घृणा करना तो नहीं है। हे शब्द का अर्थ घृणा करना नहीं है। हम शुभाशुभ हे हैं ऐसा जानकर, कोई व्यक्ति मान लो 4 घंटे पूजन करता है, स्वाध्याय नहीं करता, तो हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं कि अरे देखो पूजन ही पूजन करते रहते हैं, पूजन करने से क्या होगा, जिनवाणी में इसको हे कहा है, पूजन करने से क्या हो जाएगा। हमको नहीं लगता ये, हम शुभ के लिए तुरंत तुरंत कह देते हैं कि देखो वो बस इसी में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, पूजन में लगा रहता है। स्वाध्याय भी जरूरी है ना, फिर इसलिए लगता है बस पूजन तो कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे, इसलिए लग जाता है कभी। स्वाध्याय भी तो शुभ भाव ही है, स्वाध्याय भी शुभ भाव ही है ना। देखो अनेकांत है, अनेकांत की मना नहीं कर रहे हम, अनेकांत है, बिल्कुल है अनेकांत। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है, हमको पूजन तो ही लग रही है। कोई व्यक्ति पूजन कर रहा है तो हमको लग रहा है कि देखो क्या कर रहा है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसी में लगा रहता है बस। लेकिन जब वही व्यक्ति यदि अशुभ में लग रहा हो, तो हमको लगता है कि कितना अच्छा कार्य कर रहा है, अरे देखो कितना कमाता है ये देखो कितना इसका नाम है, इसका कितना ये है, इसका कितना ये है। नहीं लगता हमको, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमको अभी ये भी नहीं पता कि हे वास्तव में क्या है। मैं तो दूसरी बात कह रहा था, हे शब्द के आधार पर हम घृणा करते हैं। पूजन करना हे है, स्वाध्याय के कंपेरिजन में बात ठीक है, लेकिन पूजन करना हे है ऐसा जानकर पूजन करने वाले से घृणा करना, ये कहाँ लिखा है। नहीं, ये तो बात नहीं। पूजन करने वाले को बिल्कुल ऐसा समझना कि ये तो कुछ है ही नहीं, और मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो मैं बहुत कुछ हूं। तो तुम ये भी तो शुभ गलत, भाव कर रहे हो, वो भी शुभ भाव कर रहा है, तुम किसके ये तो आधार पर गलत। अपने को बड़ा मान रहे हो और किसके आधार पर उसको छोटा मान रहे हो। हम्म। हमको हे हे का क्या अर्थ है, हे का अर्थ छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य कहा था अभी। हे का अर्थ है त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। लेकिन वास्तव में हे का अर्थ है कि जो वस्तु हे है उसके बारे में विकल्प नहीं आना, उसका नाम है हे। कि जब हमको कोई मूल्यवान वस्तु दिखती है, तो कम मूल्य की वस्तु पर हमारा विकल्प नहीं जाता। जैसे गाली किसको अच्छी लगती है, गाली सुनना किसको लगता है अच्छा, गाली सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। कि नहीं बाकी गाली तो हम सुन लेते हैं, लेकिन ये वाली गाली तो नहीं सुनते हम, ये वाली गाली तो हम सहन नहीं कर सकते कोई हमको दे तो। लेकिन अब सपोज करके देखो, कोई व्यापारी है, आप व्यापारी हो और आपसे कोई व्यापारी है जो व्यापार करने आया है आपके साथ में, आपको पता है कि इससे मेरा करोड़ लाख का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन वो बीच बीच में गाली बोलता रहता है, उसकी हैबिट है, हैबिट हो जाती है बहुत लोगों की, उनको पता भी नहीं चलता गाली दे रहे हैं, वो गाली दे देते हैं। और बीच बीच में जो गाली आपको पसंद नहीं है वही गाली देता है। तो गाली तो क्या है, हे है। तो आप उस व्यक्ति को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो, त्यागते हो कि नहीं त्यागते हो। आप त्याग दोगे, भैया नहीं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करना, हम तो निकलो यहाँ से,
तुम्हारे साथ हमको व्यापार नहीं करना है। अरे गाली को हे जानते हुए भी उस समय उसको ये विकल्प नहीं आता कि गाली दे रहा है। उस समय उसका विकल्प सिर्फ अपने प्रॉफिट पे लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि उसने गाली को हे कर दिया, उसने गाली की तरफ नहीं देखा। हे का अर्थ है इधर का विकल्प नहीं आया, उसको ये विकल्प नहीं आया, इसको भगा दूं मैं, ये गाली दे रहा है। गाली को हे तो जानता है, गाली गाली हे है ये जानता है, लेकिन जब प्रॉफिट की बात आई तो वहां उसको ये विकल्प नहीं आया कि गाली दे रहा है तो उसको भगा दूं। ऐसे ही शुभ अशुभ भाव जो हे हैं, कि शुभ अशुभ भाव के काल में भी अपनी सुख मात्र ज्ञान मात्र आत्मा अनुभव में आती है, तो शुभ अशुभ का विकल्प नहीं रहता। इसका अर्थ है कि हे कर दिया हमने शुभ और अशुभ को, हमने एक उपाधि कर दिया। जब जब हमने एक को उपाधि कर दिया तो उसके अलावा दूसरी चीजें हे हो गई अपने आप। एक को उपाधि करने पर बाकी हे हो जाता है। अब शुभ को छोड़ना पड़ेगा हे के लिए कि नहीं। अभी तो देखो मैं पूजन कर रहा हूं, और पूजन करना कैसा भाव है कि पूजन करना हे है। जिनवाणी में लिखा है कि शुभ हे है, पूजन करना हे है। अब मुझे पूजन को हे मानने के लिए पूजन करना छोड़ना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? अरे पूजन करने के काल में गायक का आश्रय लेने पर पूजन हे हो गई, करना नहीं पड़ा। पूजन को हे कर छोड़ना नहीं पड़ा, त्यागना नहीं पड़ा। हमको लग रहा है कि त्यागेंगे तभी हे होगा। परिभाषा गलत नहीं है हे उपाधि की, लेकिन चरणान योग की परिभाषा है वो परिभाषा किसकी है? चरणान योग की। अब पूजन करना, जैसे गाली देना है, गाली देना हे है, या पूजन करना हे है, इस लाइन को हमने किसके आधार से मान लिया? बस हे उपाधि को चरणान योग के आधार से। लेकिन ऐसा तो है नहीं जिनागम में कि एक अनुयोग कोई एक बात कहता है, दूसरा अनुयोग कोई दूसरी बात कहता है। एक ही बात को चारों अनुयोग चार अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन बात को अलग अलग तो नहीं कहते। एक ही बात को कहने के तरीके चार हैं, लेकिन चार बातें नहीं है चार अनुयोगों की। अब हे उपाधि को हम कर्णानुयोग से कैसे समझें, द्रव्यानुयोग से कैसे समझें, प्रथमानुयोग से कैसे समझें? ये परिभाषा तो हे उपाधि की हमने जानी, ये चरणानुयोग की परिभाषा है। पूजा करना हे है, पूजा करना कथनचित है, कथनचित उपाधि, गाली देना हे है। अब कैसे समझें इसको? गाली देना हे है द्रव्यानुयोग से कैसे हे है, कर्णानुयोग से कैसे हे है, प्रथमानुयोग से कैसे हे है? विचार करके देखें हम कैसे हे है। हम हे उपाधि को कहाँ जानते हैं बताइए? द्रव्यानुयोग से कैसे हे है गाली देना? द्रव्यानुयोग से कैसे घटित करोगे कि गाली देना हे है? ये अशुभ भाव है ना, अशुभ भाव हे है, द्रव्यानुयोग से कैसे घटित करेंगे, कर्णानुयोग से कैसे घटित करेंगे? चरणानुयोग ने तो कह दिया कि गाली देना अच्छा नहीं है, गाली देना हे है, गाली नहीं देनी चाहिए। और जो गाली नहीं देगा उसकी प्रथमानुयोग प्रशंसा भी कर देगा कि प्रशंसनीय है। कर्णानुयोग कहेगा कि गाली देना हे तो है, गाली का ये भाव आना, गाली देने का भाव आना हे है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में नहीं है करना या नहीं करना। ये करना या नहीं करना तुम्हारे हाथ में है क्या, कि तुम गाली दोगे कि नहीं दोगे? तुम्हारे हाथ में है? बताइए, हमारे हाथ में है हम गाली दें कि नहीं दें? है हमारे हाथ में? है क्या? हमारे हाथ में है कि नहीं है, बताओ सही आप। किसी किसी को हैबिट पड़ जाती है ना। वैसे अपने हाथ में कुछ नहीं है, भाषा दरगाह निकलेगी तो, लेकिन किसी किसी हैबिट गंदे हैबिट की बात हैबिट तो पड़ अलग हो जाती गई, है। हैबिट वाले की बात तो अलग है, हैबिट वाले हाँ की बात ही वैसे, नहीं कर रहे हम तो। वैसे भाषा नॉर्मल दरगाह वो व्यक्ति के हाथ में निकलेगी है तो क्या? हाँ कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारे हाथ में नहीं है ना, तो नहीं कर्णानुयोग नहीं। कहेगा
तो फिर कर्णन हे कैसे कहें अब कर्णन से? कर्णन तो कह रहा है कि गाली देना या नहीं देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब विचार करके देखो, द्रव्यानुयोग हे कैसे कहेगा कि देखो गाली देना ना देना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन गाली के काल में अपने को गाली से भिन्न जानना, बस। तो तुमने गाली को हे, तुम्हारी ये गाली हे हो गई। तुम गाली को हम्म। ग्रहण नहीं कर रहे हो, गाली को उपाधि नहीं मान रहे हो, उपाधि क्योंकि नहीं गाली मानते। के काल में भी तुमने अपनी आत्मा को उपाधि जाना है, हम्म। तो वो हे हो गई, क्योंकि तुमने उस काल में एक वस्तु को उपाधि जाना है तो दूसरी वस्तु हे हो गई। ये हो गई। और उसके लिए हमको क्या लग रहा है, पहले बोलना छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो ये तो हे होगा। हे तो वही है, छोड़ने योग्य त्यागने योग्य, उसको हे कहते हैं। कि ये चरणान योग की भाषा है, ये चरणान योग की परिभाषा है ये तो। हम्म। अब हे उपाधि की परिभाषा द्रव्यान योग से, कर्णान योग से, प्रथमान योग से भी समझनी पड़ेगी, तो हम हे उपाय तत्वों को जानेंगे। और जो हे उपाय तत्वों को नहीं जानता वो अविद्वान है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। जो अविद्वान पुरुष अभिनंदन करता है पुद्गल द्रव्य का। क्यों करता है पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन? क्योंकि हे उपाधि को नहीं जानता, हे क्या है और उपाधि क्या है ये नहीं जानता, तो फिर अभिनंदन करने लगता है, ये मेरा है, ये मेरा है। राग करता है ना, अभिनंदन अर्थात राग करना, वो राग करता है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदिता है अर्थात राग तो करता ही है, लेकिन राग करने में प्रसन्न होता है। अर्थात जो हे है उसको करने में प्रसन्न होता है। अभिनंदिता है अर्थात अभिनंदन करना किसको कहते हैं? हर्षित होना। अभिनंदन शब्द है एक तरीके से हर्षित होने के लिए, खुश होने के लिए, आनंदित होना। हाँ आनंदित होने के लिए। तो यह राग करके पुद्गल द्रव्यों में, पर द्रव्यों में राग करके अभिनंदिता है, खुश होता है। इसको लगता है ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने अच्छा किया। भी यहाँ पर भी आचार्य पूज्य पाद स्वामी कर्तृत्व और ममत्व की बात कर रहे हैं कि कर्तृत्व और ममत्व करता है ये, इसीलिए पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है। पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है अर्थात पुद्गल द्रव्य में कर्तृत्व और ममत्व करता है। अभिनंदिता का अर्थ ये है कि वहां कर्तृत्व करता है और ममत्व करता है। भोक्तृत्व भी लेंगे, भोक्तृत्व भी है। इसको लगता है कि पुद्गल द्रव्य शरीर आदि में कुछ कर सकता हूं। इसको क्या लग रहा है, मैं कर सकता हूँ कुछ, तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन अब विचार तो करके देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी 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 सामर्थ्य कहां तक की है, क्या करने की हमारी सामर्थ्य। हे का क्या अर्थ है? त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य, त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। लेकिन ये तो विचार करें कि त्यागने छोड़ने योग्य की सामर्थ्य भी है कि नहीं है हमारी। चरणान योग तो नीति की बातें करता है, नीति है ये तो कि गाली नहीं देनी चाहिए, गाली नहीं बोलनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। कि क्रोध करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है, मान करना नहीं करना हमारे हाथ में है। देखो स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना चरणान योग की भाषा तो है कि नहीं करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्रोध नहीं करना ये भाषा द्रव्यान योग में घटित करके देखें अब कैसे घटित होगी क्रोध नहीं करना। ये क्रोध कर्णान योग तो कह रहा है कि क्रोध करना ना करना तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। कर्णान योग तो ये कह रहा है। अब कैसे कैसे हम क्रोध क्रोध नहीं करें, कैसे हम राग नहीं करें? चरणान योग ने तो कह दिया राग नहीं करना चाहिए, कि बात बिल्कुल सही है, राग नहीं करना चाहिए, पर द्रव्यों से राग नहीं करना चाहिए। लेकिन राग करना नहीं करना हमारे हाथ में है क्या? पंच प्रावर्तन नहीं करना चाहिए, पंच प्रावर्तन करना नहीं करना हमारे हाथ में है। विचार करके देखें हम कि क्रोध नहीं करना इसका क्या अर्थ है द्रव्यान योग के आधार से, कि क्रोध के काल में भी अपने को क्रोधी नहीं जानना, क्रोध के काल में भी अपने को ज्ञायक जानना। इसका अर्थ है क्रोध नहीं किया इसने। क्रोध के काल में भी अपने को ज्ञायक जानते हैं,
इसीलिए इसीलिए उस क्रोध को क्रोध नहीं कह रहे। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के क्रोध को अनंतानुबंधी क्रोध नहीं कहा, इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध तो चला गया, अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। इसीलिए 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 ऊपर गाथा पढ़ी थी ना हमने, भोगते हुए भी नहीं भोगता है, क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं करता है। यह है क्रोध नहीं करना चाहिए द्रव्यान योग का। द्रव्यान योग का क्रोध नहीं करना चाहिए, उसका अर्थ यह है। राग नहीं करना चाहिए, उसका अर्थ यह है। हम विचार तो करके देखें हम कर क्या रहे हैं। पर द्रव्यों से राग नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ है कि पर द्रव्यों से, देखो मैंने उस दिन भी बात कही थी अभी, ये मेरा है, ये मेरा है, इसका नाम ममत्व है। किसका नाम है ममत्व, बताइए। इसका नाम ये मेरा अपना मानना। इसका अर्थ है कि क्लास ध्यान से नहीं सुनी जा रही है। अभी 2-4 दिन पहले ही बताया था ममत्व का अर्थ मैंने। पर अरे पदार्थ में इष्ट मत ये तो करना। भरत चक्रवर्ती भी कहेगा कि मेरी छिन में 1000 रानियां हैं, ये कहेगा कि वो मेरी मेरी रानियां नहीं है ये। पर पदार्थ में इष्ट निष्पना, इष्टपना वाला मेरा। हाँ, सुख बुद्धि का नाम है मेरा ममत्वपना, कि जहां सुख बुद्धि है तुम्हारी वहां तुम्हारा ममत्वपना है। मेरा कहने से ममत्व नहीं हो जाता कि मेरा कहा ममत्व हो गया। अरे चक्रवर्ती भी कहेगा छिन में 1000 रानियां मेरी हैं, ये कहेगा क्या नहीं मेरी रानियां नहीं है ये। लेकिन मेरी सुख बुद्धि नहीं है, मेरा सुख इनसे नहीं आता है, मेरा सुख इनमें नहीं है, वो ये जानता है। इसीलिए वहां पर कहा हमने रानियों में ममत्व नहीं है इसका, छिन में 1000 रानियों में, क्योंकि वहां सुख बुद्धि नहीं लग रही उसको। उन भोगों को भोग रहा है, ऐसे तो नहीं भोग रहा है मेरे भोग नहीं है, मेरे भोग नहीं है, मैं तो भोगने वाला, मैं नहीं भोग रहा हूं। ऐसे भोग रहा है क्या वो भोगों को, कि भोगों को भोग तो रहा है मेरा कहकर ही, लेकिन भोगों में सुख बुद्धि नहीं है। उसको ये पता है कि सुख भोगों में नहीं है। सुख बुद्धि खत्म हो गई, ममत्व बुद्धि खत्म होने का नाम है सुख बुद्धि का खत्म होना। यानी कि अंतरंग में कुछ है, बाहर में कुछ है। हाँ, यानी कि परिणाम अलग है, बाहर में देखो सुख बुद्धि नहीं है। परिणाम है, परिणाम तो है चारित्र का। और हाँ, जब तक, जब मोक्ष मार्ग में भी श्रद्धा और चारित्र दोनों का परिणाम विपरीत हो रहा है। श्रद्धा ये जानती है कि इसमें सुख नहीं है, लेकिन चारित्र हाँ, की अस्थिरता उस भोग को करा रही है। हाँ, सही, बिल्कुल सही, बराबर। ज्ञान क्या। श्रद्धा उस समय ये कह रही है कि नहीं सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए ममत्व हाँ, नहीं है उसमें, लेकिन वो भोग रहा है, वो चारित्र है। बराबर। और मैंने अभी कहा था 1-2 दिन पहले ही कि चारित्र मोक्ष में बाधक है, मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। हाँ, क्योंकि चारित्र नहीं है, अभी चारित्र की अस्थिरता है, तो भी मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए तो चारित्र की भी पूर्णता चाहिए। वो चारित्र मोक्ष में बाधक हो सकता है, मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक श्रद्धा है। ये श्रद्धा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होने दे रही है, तो मोक्ष मार्ग में बाधक चारित्र नहीं है। वो चारित्र का काम है, वो श्रद्धा का काम नहीं है। अब राग नहीं करना चाहिए, इसमें श्रद्धा ये है कि राग के काल में मैं रागी नहीं हूं। जो बात है क्या? मैं कह रहा था अभी कि बात चल रही थी पर द्रव्यों में, हाँ मेरे पने की, ममत पने की बात चल रही थी कि पर द्रव्य मेरे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये मेरा है, इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। ये यहाँ क्या कह रहे हैं, उनमें मैं पना करने का नाम है राग। ये मेरे हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं हूं। यदि उसमें तुमने ये माना ये मैं हूं, तो परेशानी खड़ी होगी। यदि उनको अपना स्वरूप मानता है, यहां लिखा ना अन्वय अर्थ में,
अभिनंदिता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है, ये मैं हूं ऐसा मानता है। मेरा मानने में परेशानी नहीं है, मैं मानने में परेशानी है। तो वहां पर भी ये मेरे हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो राग द्वेष नहीं होगा, ममत्व तो नहीं होगा। तो राग द्वेष जाएगा। अभी हमको क्या लग रहा है, व्यापारी हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, प्रॉफिट हो गया, तो हमें प्रॉफिट के प्रति राग आता है, क्योंकि प्रॉफिट में हमारी मैं पने की कल्पना है। लेकिन ये प्रॉफिट मेरा है, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं हूं। है तो मेरा ही, पुरुषार्थ तो मेरा ही है, वो परिणमन तो मैं ही कर रहा हूं, कमा तो मैं रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये प्रॉफिट मैं नहीं हूं। अब जब प्रॉफिट मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान मात्र आत्मा हूं, मैं तो उस प्रॉफिट को जानने वाला हूं, मैं ये प्रॉफिट नहीं हूं, प्रॉफिट मेरा है। ये तो चारित्र कहेगा ही कि प्रॉफिट तुम्हारा है, चारित्र की अस्थिरता कहेगी कि प्रॉफिट मेरा है, लेकिन वो प्रॉफिट मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान मात्र वाला हूं, जानन हारू, प्रॉफिट का भी जानने वाला हूं। ये जानने पर राग समाप्त हो जाएगा। पंडित जी, श्रद्धा में तो नहीं आएगा मेरापना, ये तो परपना आएगा ना। चारित्र में तो मानते हैं कि अस्थिरता के कारण वो मेरा कह सकता है, लेकिन श्रद्धा में तो ऐसा नहीं होगा ना। देखो, मैंने ये अभी कहा ना, मैंने भी इसलिए कहा, जो मेरा प्रॉफिट कहने में आएगा वो चारित्र का दोष है, जैसे वो मेरी रानियां कहेगा। लेकिन उस समय जब वो ये जान रहा है कि मैं जानने वाला हूं, इसका इसका अर्थ है ये मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं का क्या अर्थ है, मैं नहीं हूं, मैंने इसलिए कहा ना, मैं उसने क्या कहा, ये प्रॉफिट मैं नहीं हूं, इसका अर्थ है कि प्रॉफिट पर मान रहा है ना, वो अपना काम मान रहा है प्रॉफिट को। प्रॉफिट मैं नहीं हूं, उसने ये कहा, उसने ये माना कि प्रॉफिट मैं नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं का क्या अर्थ है, कि ये लड़का मैं नहीं हूं, तो मैं तो नहीं हूं, कुछ और है, ये पर है, ये वो मान ही रहा है, पर वो अपनापन कहाँ कर रहा है। पर में एकत्व होगा तो परम तो ममत्व भी होगा। तो कह रहा हूं ना मैं, सुख बुद्धि कहाँ है उसकी, मैं इसीलिए कहा ना, ममत्वपना सुख बुद्धि का नाम है। मेरा मात्र मेरा कहने का नाम नहीं है ममत्व, मात्र मेरा कहने का, मात्र वो चारित्र की परम कमजोरी मेरा कहलवाएगी। क्या क्या भरत चक्रवर्ती ऐसा कहेगा भी होगा तो ममत्व भी कि नहीं, होगा। ये 6 खंड मेरे नहीं है, तो किसने जीते हैं, तूने नहीं जीते, तूने नहीं जीते, किसने जीते हैं फिर ये 6 खंड। लेकिन उसकी सुख बुद्धि नहीं है, वो ये जान रहा है कि 6 खंड मैं नहीं हूं, कहेगा 6 तो खंड ऐसा ही, पर हैं। वो ये वो जान रहा कहेगा है कि तो मैं नहीं हूं 6 खंड। जब जब बाहुबली ने मना कर दिया उसकी आधीनता, तो मेरी आधीनता कैसे स्वीकार नहीं करेगा बाहुबली। उसने यही कहा ना, मेरी आधीनता कैसे स्वीकार नहीं करेगा, कि नहीं मैं तो हूं ही नहीं ये, मैं तो राज्य तो मेरा ऐसा तो ही राज्य है ही कहेगा। नहीं ये। फिर कैसे परिणाम आ गए उसके, ये कि मेरी आधीनता कैसे स्वीकार नहीं करेगा, चक्कर चलाने का परिणाम कैसे आ गया फिर, यदि मेरा पना नहीं है तो। लेकिन मेरा पना ममत्व नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है वहां पर। उस 6 खंड में भी सुख बुद्धि नहीं है, वो ये जान रहा है ये मैं नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं नहीं हूं इसका अर्थ पर है। वो पंडित पर भी जी, जान रहा है, स्व को स्व और पर को पर जान रहा है। यदि पर को पर नहीं जाने, तो अपने को मैं कैसे कहेगा कि मैं नहीं हूं। इसीलिए मेरा इसीलिए वहां पे कहा कि नहीं, अनंतानुबंधी नहीं है, प्रयास कर रही है। अनंतानुबंधी नहीं है इसके। मेरा कहते हुए भी कि ममत्व बिना कैसे अनंतानुबंधी चली जाएगी, ममत्व नहीं है उसके, सुख बुद्धि नहीं है उसके। मतलब मेरा कहते हुए भी श्रद्धावान है कि ये मेरा नहीं है। हाँ, मैं, कह, ये पर है, कह तो रहा ये है वो बाहर से कि मेरा है, ये पर है, लेकिन वो ये श्रद्धा में तो जान यही रहा रहता है है कि मेरा। ये है, लेकिन श्रद्धा में नहीं है। अब देखो, भरत चक्रवर्ती से ये पूछा जाए कि आदिनाथ कौन है, तो वो ऐसा तो नहीं कहेगा मेरे पिता तो नहीं है, ये पता नहीं किसके हैं, मेरे पिता तो नहीं है ये। पिता कहेगा ना मेरे हैं, लेकिन पर हैं, वो ये जान रहा है पर है। इनसे मुझे सुख नहीं मिलने वाला, इनमें मेरा सुख नहीं है, इनसे मेरा सुख नहीं है, इनमें मेरा ज्ञान नहीं है, इनसे मेरा ज्ञान नहीं है।
वो ये जान रहा है उस काल में भी। ममत्व तो जब होगा जब उसको ऐसा लगे कि जैसे हम कहें कि मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी कहने के काल में मुझे लग रहा है कि इससे मुझे कुछ सुख मिलेगा। मेरी पत्नी, मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी है, तो मुझे सुख बुद्धि है वहां पर, मेरी सुख बुद्धि है वहां पर, इसलिए मेरा ममत्व है। मेरी पत्नी कहना मेरा ममत्व है। उसका मेरी छिन में हजार रानियां हैं ये कहना उसका ममत्व नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ये कह रहा है मेरी छिन में हजार रानियां हैं, तो भी उसका ममत्व नहीं है 96,000 रानियों का। और मैं कह रहा हूं मेरी पत्नी है तो मेरा ममत्व है, क्योंकि मुझे सुख बुद्धि भाषित हो रही है कि मुझे सुख मिलेगा वहां से। ये मेरा पुत्र है, मुझे लग रहा सुख मिलेगा मुझे मेरे पुत्र से, तो ममत्व है। और जो ये जानता है कि सुख बुद्धि नहीं है, तो वो अभिनंदेगा नहीं, श्रद्धेगा नहीं। पुद्गर द्रव्य को, यहाँ जो बात है ना, पुद्गर द्रव्य को अभिनंदता है, श्रद्धता है, क्योंकि उन्हें अपना स्वरूप मानता है। अच्छा, मोह राग द्वेष किसके हैं? चलो ये फिर तो तो मैं परद्रव्यों की बात हो गई, ये तो बाहर की बात हो गई। मोह राग द्वेष किसके हैं? अज्ञानी के। विवाह भाव है किसके? मेरा ये नहीं कर रहा अज्ञान हूँ। मेरे हैं। अब मोह राग द्वेष कर रहा है वो, मोह राग द्वेष तो उसी के, उस जीव के अस्तित्व में है। आचार्य कुंदकुंद देव ने लिख कहा है जीव के अस्तित्व में, पंडित टोडामल जी ने भी सिद्ध किया है जीव के अस्तित्व में ही है। बाहर तो है नहीं राग भाव, जीव के अस्तित्व में है। लेकिन राग के काल में भी वो जानता है कि मैं रागी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं जैसा आपको दिखाई दे रहा, मैं ऐसा नहीं हूं, ये राग मैं नहीं हूं। तो राग तो हो रहा है अभी चारित्र की अस्थिरता में, लेकिन वो ये जान रहा है ये राग मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, राग मात्र नहीं हूं। वो ये जान रहा है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये जान रहा है राग के काल में भी मैं तो राग से भिन्न हूं। इसकी चर्चा कर चुके हैं बहुत बार, निर्ममत्ववादी की 27 नंबर की गाथा में भी चर्चा की थी, काफी जगह चर्चा की है कि तुम राग के आधार से निर्णय करने जाओगे तो तुम धोखा खाओगे, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं। अब हमको सामने वाला राग करता हुआ दिखाई दे रहा तो हमको क्या लग रहा है, ये तो बहुत रागी है, ये तो बहुत रागी है। लेकिन वो सम्य दृष्टि हो सकता है और हमको लग रहा है कि रागी है, रागी है। हो सकता है सम्य दृष्टि रागी नहीं हो सकता कि नहीं। हमने तो ये पढ़ा है सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। हमने तो ये पढ़ा ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है, उसके राग कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके राग? होता है। तो राग हो सकता है, वैराग्य शक्ति है ये उसकी वैराग्य शक्ति है कि वो भोगते हुए भी नहीं भोगता, ये वैराग्य शक्ति है। लेकिन भोगने का राग भी उस समय विद्यमान है। ज्ञानी अगर किसी को परद्रव्य को मेरा कहता है तो उसके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, इसलिए कहता है। यही मैं कहना चाह रहा हूं ना। लेकिन ममत्व नहीं है उसके, ममत्व होगा तो अनंतानुबंधी होगी। वो अनंतानुबंधी का भाव है। हाँ, अज्ञानी ममत्व दर्शन नहीं है मोहनीय का उसके। उदय, अज्ञानी दर्शन मोहनीय का उदय, विचारित मोहनीय का। हाँ अज्ञानी तो उसे एक में एक मानता है। हाँ, कर्तृत्व ममत्व भोक्तृत्व पना मानना वो अनंतानुबंधी है, वो दर्शन मोहनीय है। हम्म वो दर्शन, अब उसके दर्शन मोहनीय नहीं है, लेकिन अनंत हम्म ममत्व होगा तो दर्शन मोहनीय होगी। ममत्व नहीं है उसके। ये तो वो राग अभिनंद रहा है क्या, वो राग कर रहा है क्या फिर कि वो राग नहीं? ये कहेंगे राग करते हुए भी राग नहीं करता है, इसीलिए उसका चतुर्गति भ्रमण टूटता है। जो यहाँ कहा ना शरीर साथ नहीं छोड़ता चार गतियों में, उसका शरीर तो साथ छोड़ देता है कि वो तो मुक्त हो जाता है। इसीलिए क्योंकि वो पुद्गर द्रव्य को अभिनंदता नहीं है, वो पुद्गर द्रव्य को श्रद्धता नहीं है, श्रद्धा नहीं कर रहा पुद्गर द्रव्य की। ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। पर द्रव्यों में क्या माना उसने, ये मैं नहीं हूं, मेरे हैं बेशक लेकिन मैं नहीं हूं।
और मैं मोह राग द्वेष जैसा नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, ये मोह राग द्वेष जो दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो ज्ञान मात्र हूं। और यदि एक कदम आगे कहें, केवल ज्ञान किसमें है? ज्ञान जीव में ही है ना, जीव का ही है। में। लेकिन केवल ज्ञान को देखकर भी वो कहता है मैं इतना सा नहीं हूं, मैं इतना सा नहीं हूं। तो अब उसको महिमा महिमा केवल ज्ञान की महिमा आएगी कि ज्ञान की महिमा आएगी, ऐसा मानने पर? नहीं, शुद्ध हो गया आपकी बात। चारित्र मौनी कर्म के उदय में कहता तो मेरा है, पर उसमें सुबुद्धि नहीं है। इसी मैंने कहा ये ममत्व का स्वीकार नाम किया, मेरापना नहीं है, इसको कहता परिभाषा तो है। ये है। चरणान योग की परिभाषा है ये भी, कि ये मेरा है, इसका नाम ममत्व है। ये चरणान योग की परिभाषा है। द्रव्यान योग की परिभाषा तो ये है सुख बुद्धि का नाम ममत्वपना है। अब तुम्हारी सुख बुद्धि कहाँ है? तुम्हें अपनी सुख बुद्धि अपने में लग रही है तो तुम्हारा ममत्व अपने से है, पर से नहीं है। और तुम्हें सुख बुद्धि पर में लग रही है तो तुम्हारा ममत्व पर में है। द्रव्यान योग की परिभाषा ये है ममत्व की, कि सुख बुद्धि का नाम ममत्व है। चौथे गुणस्थान वाला अपने को पक्का जानता है कि मैं चेतन द्रव्य हूँ, ऐसा हाँ उसका पक्का निर्णय है। परंतु जो रागादि भाव हो रहे हैं, विषय भोगते हुए भी हो रहे हैं, तो उसका चारित्र मौनी कर्म का उदय है, क्योंकि उसमें उसे सुख बुद्धि नहीं है, तो बिल्कुल। मजबूरी में उसको भोग रहा है। यही आप सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अभिनंदता नहीं है। जो यहाँ शब्द आया है, मैं तो उसकी बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आनंदित जो मैंने शब्द आनंदित कहा नहीं है होता। कि पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता है, श्रद्धता है, और शरीर उसका साथ नहीं छोड़ता चार गतियों में, तो वो जो है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव भी पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, चतुर्थ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, वो नहाता नहीं होगा, धोता नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो मेरा है ही नहीं। तो अब शरीर सब की क्या सार संभाल करना? शरीर की सार संभाल करेगा ही नहीं वो। कि शरीर की सार संभाल करते हुए भी उसकी शरीर में सुख बुद्धि नहीं है। पृथक जाना है। मैंने कहा था ना, हमको हमको क्या लगता है, हमने सम्यक दृष्टि के कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं कि वो यदि उदास चित्त होकर खाना खाएगा तो सम्यक दृष्टि है, और यदि चटकारे ले लेके खाएगा तो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि उसकी तो फिर भोजन में उसकी तो लालसा है, भोजन में बहुत ज्यादा, कि ऐसे खाएगा कि हाँ जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, मैं तो खा रहा हूं बस। कोई उदास चित्त होकर खा रहा है तो हमको लगेगा सम्यक दृष्टि है, और चटकारे लेके खा रहा है तो ये तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। कि चटकारे लेके खाने के काल में भी सुख बुद्धि नहीं है उसकी, ममत्वपना नहीं है उसका भोजन में, ममत्व बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है उसकी, अहम अरे बुद्धि नहीं है उसकी। ये बात कैसे बनेगी? चटकारे में तो उसको आएंगे आनंद मान रहा है, तभी तो चटकारा है उसको। ये मैं कैसे ये आप भी सिद्ध कर ये देंगे आप? ये भी चारित्र मोह की अस्थिरता है, ममत्व नहीं है उसका, तो सुख ठीक बुद्धि है, नहीं है। तो चटकारे में उसे आनंद आया है, हाँ आनंद आया ना? बताइए, ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, पर वस्तु में हाँ। आनंद मानना। तो ये तो अच्छा मिथ्या मुझे दृष्टि का बताइए, लक्षण है। मुझे आप बताइए, भरत चक्रवर्ती दुखी होकर खाना खाते थे क्या? तो आनंद लेके भी नहीं खाते थे। तो कैसे खाते थे भरत चक्रवर्ती? दुखी होकर नहीं खाता जो आदमी, वो कैसे खाएगा खाना, बताओ आप। अरे वो तो गड्ढा पूरा करते हैं, समी दृष्टि। हैं? गड्ढा पूरा करते हैं, गड्ढा अरे गड्ढा सब पूरा आनंद मान करते के नहीं हैं? खाते। अच्छा मुझे बताइए आप फिर, कि यदि भोजन में आनंद नहीं लग रहा है तो भोजन कर ही क्यों रहे हैं फिर? क्यों कर रहे हैं खुदा भोजन? खुदा परेशान कर रही है, इसलिए कर रहे हैं। हैं? अरे भूख सुदा परेशान करती है, इसलिए कर सुदा रहे में हैं। सुदा में सुदा में दुख कहाँ है फिर? सुदा में दुख तो है ही नहीं। अरे ऐसा है ना, सही। ये कोई बात आ गई ना, मैं, कि चारित्र कर्म मैंने भी करता है, कल, मैं चारित्र बता, कर्म का सुनो उदय, मेरी बात इसलिए भूख सुनिए। लग रही है। मेरी बात तो उसको है ना, ये बताइए मुझे, उसको यदि आप कहोगे कि आनंद है, उसका नाम यदि आप आनंद कहोगे, तो रसगुल्ले खा रहा है और कोई बहुत हल्की चीज, कड़वी चीज खा रहा है, तो उसको मतलब कोई अंतर नहीं आना चाहिए। उसको कोई ज्ञान अच्छी तो चीज होगा, हो चाहे बेकार चीज पर हो, कोई आनंद अंतर ना नहीं आना चाहिए। आए।
उसको कोई ज्ञान अंतर तो नहीं होगा, आएगा। ये खट्टा है कि मीठा है, कि कड़वा है कि चटपटा, ये सब ज्ञान तो होता है, पर उसमें आनंद नहीं होता। आनंद सुख बुद्धि नहीं है, विषयों बस में आनंद आनंद मानना, पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद मानना मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इसका लक्षण है। मिथ्या दृष्टि का। कहाँ लिखा है बताइए आप मुझे पंचेंद्रियों आगम के में। विषयों में, कि विषयों में सुख है ही नहीं है, तो मैंने ये कहा ना समी सुख दृष्टि बुद्धि का मानता मान है। रहा है, वो सुख बुद्धि नहीं मान रहा है। आनंद वो क्या है? दुखी वो दुखी होके खाना देखो, या आदमी दो तरह का खाना खा सकता है, या दुखी होके खाएगा या सुख पूर्वक खाएगा। अब या तो आप ये कहो कि भरत कोई दुखी होके खाना खाते थे, कि ये खाना तो मैं हूं नहीं, ये खाना तो पुद्गल की पर्याय है, बस मैं तो जानने वाला हूं इसका, खाऊं तो अच्छा नहीं खाऊं तो अच्छा, ऐसे कर करके खाना खाते होंगे भरत चक्रवर्ती। सम्य दृष्टि ऐसे कर करके खाना खाते होंगे। सुधा की पीड़ा सही नहीं जाती ना, इसीलिए वो भोजन को लेता तो है, लेकिन अच्छा आनंद आनंद मुझे का। नहीं मुझे मानता। बताइए, चलो मैं आपकी बात, खाने की बात आई है, कोई व्यक्ति कमाता क्यों है, उसको कमाने में आनंद आता है तो कमाता है कि ऐसे ही कमाता है, बताइए। उसमें दो बातें हैं। एक तो क्या। चार मौनी कर्म का उदय उसे करना पड़ रहा है, सब हम्म। ज्ञानी तो उसमें जानता है कि चार मौनी कर्म का उदय मुझे करना पड़ रहा है। और दूसरा हम्म। उसमें मिथ्या दृष्टि होता है, उसमें कहता है अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, नहीं तो मुझे तो ये ये गलती बात बताइए, हो जो गई। व्यापारी है, व्यापारी को प्रॉफिट में आनंद आता है कि नहीं आता है, कमाने में आनंद आता है कि नहीं आता है। वो भी तो समी दृष्टि मिथ्या दृष्टि के दो दो भेद हो जाएंगे व्यापारी हाँ में। तो सम्य दृष्टि कैसे कमाएगा, वही पूछ रहा हूँ मैं, सम्य दृष्टि कैसे कमाने तो जाएगा। चार मौनी कर्म का उदय, वो आपकी आपने जो सिद्ध किया वही है, तो करना मैं पड़ रहा है। मैं मैं भी वही तो, खाने में ही वही है ना, जब कमाने में वो है तो खाने में क्यों नहीं हो सकता। बिना आनंद के कैसे कोई करेगा। और पंचम गुण बढ़ती भी कमाता है, चतुर्गुण बढ़ती की तो बात ही क्या है। पंचम गुण बढ़ती भी कमाने जाता है। भाई तो भोगों में जब भी कमाने घर्षण। में जब आप कमाने में जब आप ये सिद्ध कर सकते हो कि चारित्र मोह से कमाने जा रहा है, तो चारित्र मोह से खा रहा है वो। और बिना आनंद के कौन कमाने जाता है। कोई नहीं जाता। लेकिन लेकिन सुख बुद्धि नहीं है, उसकी सुख बुद्धि नहीं है पंचम गुण बढ़ती जीव की, जो कमाने जा रहा है। हाँ, तो आनंद और सुखबुद्धि अलग अलग है क्या? एक ही तो है। आनंद और सुखबुद्धि में क्या अंतर है? आनंद और सुख बुद्धि में हाँ बताइए। देखो, एक तो हमें मुझे इससे सुख मिल रहा है, हम्म, इसका नाम है सुख बुद्धि। तो कि हम्म, मेरा मुझे खाने में सुख मिल रहा है, खाने से सुख हम्म। मिल रहा है, इसका नाम है सुख बुद्धि। लेकिन खाने में कोई चीज अच्छी आई है और वो अच्छी लग रही है, तो क्या, तो बुरी लगी लगनी चाहिए क्या वो अच्छी चीज। अच्छी चीज बुरी लगनी चाहिए क्या। तो आनंद हो गया। क्या होगा फिर बताओ। आप ही बताओ। हम तो सुख और आनंद का एक ही मानते हैं, आप कहते हैं दो। हाँ दो कह रहा हूं ना, मैं बिल्कुल दो कह रहा हूं, हाँ, क्योंकि वो ये सुख तो मेरे में ही है, मुझे खाने में सुख नहीं आ रहा है। लेकिन खाने में कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी ही मानी जाएगी, अच्छी ही कही जाएगी। और जो चीज बुरी है वो बुरी कही जाएगी, बुरी ही मानी जाएगी। नहीं तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कल या परसों, कि यदि भोजन को पुद्गल की पर्याय मात्र मानकर ग्रहण किया जाए, समता भाव में उदाहरण दिया था मैंने, कि मुझे हाँ कोई दिया था। अंतर नहीं पड़ता है अच्छी या बुरी में, कोई अंतर नहीं है उसको। तो विष्ठा और उसका विष्टा भी बताया था। विष्टा भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और रसगुल्ला भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। थाली में दोनों रख दें, दोनों खा लेगा क्या आदमी। अंतर तो पुद्गल द्रव्य की जानेगा। पर्याय है। अब हम्म। उसको बुरा, उसको तो हम छोड़ेंगे, छोड़ रहा है तो मतलब उसमें उसकी सुख बुद्धि नहीं है। और रसगुल्ला ग्रहण किया उसने, सुख बुद्धि है उसकी रसगुल्ले में। उसने विष्टा को छोड़ दिया, रसगुल्ले को खा लिया, तो पंडित जी, उसकी जो खाने सुख योग्य बुद्धि है, उसमें नहीं सुख है, बुद्धि नहीं है। जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, तो वो खराब है। और जो खाने योग्य है वो अच्छा है, लेकिन सुख तो बुद्धि। अरे तो पुद्गल है ना वो, तो पुद्गल को तो समान जाना चाहिए ना फिर। अच्छे को अच्छा नहीं, अच्छे को अच्छा मान रहा है ना वो। उसने रसगुल्ले को अच्छा माना, विष्टा को बुरा माना। तो अच्छा मानना क्या है फिर बताइए आप। अच्छा मानने का नाम है आनंद तो। नहीं नहीं नहीं, ये आनंद शब्द समझ में नहीं बैठता। बहुत तो सब समझ में आता है, पर आनंद शब्द नहीं बैठता। नहीं तो अच्छा मानने का क्या अर्थ लोगे आप, ये मुझे अच्छा अच्छा लग रहा मतलब है, है इसका कि क्या अर्थ ये है। हमारी, अच्छा मतलब ये है कि हम लोग इसका भोजन करते हैं इसलिए अच्छा है। और जो भिष्टा खाते हैं शुगर वगैरह, वो उनके लिए भोजन है।
तो इसमें नहीं कोई तो खास बात नहीं, तो नहीं आनंद तो वाली बात जरूरी है। सम्यक दृष्टि अच्छी चीज को खा रहा है, बुरी चीज को नहीं खा रहा है, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ हो गया? आनंद सबको नहीं बनता है। हमने उसके पास दो चीजों के विकल्प रखे हैं, और वो अच्छी चीज को खा रहा है, बुरी चीज को नहीं खा रहा है। तो क्यों नहीं खा रहा है वो फिर? आप तो चलो ये बताइए विचार क्यों। करते हैं, विचार कर हाँ आनंद। पंडित विचार। जी, पंडित जी, हाँ जो भोजन अपने के लिए इष्ट है, और जैसे कि विष्ट है तो अपने के लिए अनिष्ट है, और वही सुअर के लिए वही इष्ट बन गया, तो वस्तु न इष्ट है न अनिष्ट है, वस्तु जैसी है उसकी तो वैसी है। उसकी तो अगर बात ही नहीं हो कुछ रही भी यहाँ। खा इष्ट अनिष्ट, वो अलग, इष्ट वो अनिष्ट की तो अलग बात बात। ही नहीं है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो उसके है ही नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको इष्ट अनिष्ट बुद्धि तो है ही नहीं। तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि की तो बात ही नहीं कर रहे हम। समय बहुत ज्यादा हो गया है, हाँ समझ आ पता ही रहा नहीं चला है। है। तो विचार करना, कल इस पे और चर्चा करेंगे। अभिनंदता है, श्रद्धता है, आनंद मानता है, सुख मानता है, उन सब में क्या अंतर हो सकते हैं और क्या अंतर नहीं हो सकते, उसका विचार करना। कल चर्चा करेंगे उस पर हम। आनंद वाली बात तो हम लोग विचार, ठीक हाँ है। विचार करना आप कि सदमा वाली अच्छा, बात गलती है, अच्छा एक मानने है वाली बात अच्छा गलती है। मानना, एक है हम्म, अच्छा मानना, आनंद हम्म, मानना, सुख मानना, इनमें क्या अंतर है? अच्छे इस पे मानने विचार में, करें। आनंद मानने में और सुख मानने में हमारे विचार करना। मेरे नियम में तो आनंद और सुख एक ही बात है। अतीन्द्रिय आनंद, क्या कहेंगे आपको? अतीन्द्रिय आनंद, वो तो इंद्रिय का आनंद है। सुख बुद्धि है ना, अपनी आत्मा में सुख, आनंद सुख एक ही शब्द में आते हैं। अब आप इसका अलग अलग कर रहे हैं, बैठा नहीं है हमारे चित्त में। हो सकता है आपकी बात सही बैठ रही। नहीं विचार करना, और यदि कुछ हाँ होगा तो हम विचार उस पर करें, चर्चा क्योंकि करेंगे आप कल विद्वान बाकी। हो तो आपको तो कल बढ़िया बाकी आएगी। हम, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सब नहीं नहीं, सबका ज्ञान बराबर है, किसी का ज्ञान कम ज्यादा नहीं है, सबका ज्ञान बराबर है। क्या करते हैं। विचार करना आप, कल इस पे चर्चा करेंगे हम। आनंद सुख पे आपकी बात गलत नहीं है, मैं आपकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अनेकांश से मैं भी अनेकांश से कह रहा हूँ, आप भी अनेकांश से कह रहे हो। आनंद और सुख एक है, ऐसा नहीं है। आनंद और सुख एक है, आनंद और सुख एक भी है। लेकिन जिस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, उस दृष्टि से हम कल बात करेंगे। और आनंद और सुख बिल्कुल एक है। आनंद और सुख पर्यायवाची नाम है, अलग अलग नहीं है आनंद और सुख, आप बिल्कुल आनंद एक को है। आनंद को अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी चीज कह रहे हैं आनंद को, बस यही तो अंतर है ना। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो अच्छी को अच्छी करके खाएगा ना। हमको लग रहा है कि नहीं, अच्छा हो बुरा हो सबको एक जैसे खाए, अब उसे तो अच्छा ही सम्य लेके दृष्टि, तो बैठ सम्य तो दृष्टि बात नहीं है। सही है, बात तो जमती है। अच्छा नहीं कहो। तो सम्य दृष्टि नहीं है, नहीं तो वो एक जैसा होके खाए तो सम्य दृष्टि नहीं, सम्य दृष्टि नहीं है। हम्म, कि वो दशा तो आएगी आगे, वो दशा चौथे गुण स्थान में नहीं है। हम्म, चौथे गुण स्थान वाले की चारित्रिक का स्थिरता ज्यादा है, इसलिए वहां ये अवस्था नहीं है। ये व्यवस्था आगे बनेगी, लेकिन यहाँ तो नहीं बनेगी कोई भी व्यवस्था, अच्छे या बुरे की कैसी भी। विचार करना। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माधो, वाणी माधो वंदना वंदना सत बात है, माँ वंदना